हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे हर अब कुछ नया कर। दोस्तों, आई एम अ बिगिनर एंड आई एम स्लोली practice speaking English. So, first of all, friends, do you know I am a beginner and I am learning something and many types of thing. I am today's time I am learning. So, first of all, friends, when I start my English journey, then just like recently, I am face the camera and I speak little bit. So when 1 or 3 months ago, when I practice English, then I study grammar. Grammar is most important is English. And first of all, friends, when I am recently I am talking with you and I speak unwell. And फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह जो वीडियो है अपलोड होगा और जो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ यह बहुत ही, जो मेरी इंग्लिश है बेकार है जिसे बोलूँगा, लेकिन मैं बेकार नहीं बोलूँगा। ये मेरा एक कॉन्फिडेंस है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले के टाइम पे मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता था, लेकिन अब के टाइम में थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है मेरी इंग्लिश में, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन कहीं न कहीं मैं हेल्पिंग वर्ब और ग्रामर को खा जाता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि धीरे-धीरे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हेन आई स्टार्ट my English journey, then I study tense. Tense is most part of English. So first of all, friends, present tense, past tense, future tense. I I had study. So first of all, friends, proposition is helping and improve our English and conversation, English daily use, English sentences, and vocabulary is main part of English. And if we don't have any vocabulary, then we cannot speak well. if हमने कहा है ना, अगर हमारे पास शब्दों का भंडार नहीं होगा दोस्तों, तो हम कहाँ से कौन सी चीज का मीनिंग पता करेंगे। हम टेंस वगैरह सीख तो लेंगे, लेकिन हमारे पास शब्दों का भंडार नहीं होगा, वोकैबुलरी ही नहीं होगी, तो हम स्पीकिंग करने में हमको बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मैं डेली 50 वोकैबुलरी या जैसी हो जाती 30 वोकैबुलरी, 20 वोकैबुलरी, तो वैसे मैं देखता हूँ और उसको याद करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेंड्स, व्हेन यू आर बिगिनर एंड व्हेन आई एम अ बिगिनर, देन grammar is most important play role in English. So we should learn speaking English. So I am talking about, अगर हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको थोड़ा टेंस का नॉलेज होना चाहिए, और प्रपोजिशन, कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन, ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे उसके बाद, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेंड्स, मैं आई वुड से speaking is most important role in English. So first of all, just like I am talking with this camera, so I'm not I'm not fear in this camera. And before times ago I cannot speak well, but I speak well, little, and my English is not good, but I without fear I face camera. So if we are speak wrongly and rightly, then our English is day by day improve. So अगर हम दोस्तों स्पीकिंग करेंगे पूरी इंग्लिश में, मैंने एक चीज देखा है, आप लिसनिंग लिसनिंग करोगे, जैसे कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक बच्चा होता है, सुनता जाता, अगर वो विदेश में है या चाहे वो इंडिया में है, अगर उसका माहौल इंग्लिश का है, अगर वो इंग्लिश से सुनता जाएगा तो वो स्पीकिंग करने लगेगा। तो हमको अगर हम फर्स्ट फेज पे हैं इंग्लिश सीखने के, तो हमको स्पीकिंग सुनना ही पड़ेगा, यानी स्पीकिंग करना पड़ेगा और लिसनिंग करना पड़ेगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुनना, और सुनने के बाद बोलना। जैसे हम कभी-कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं, जैसे घर वाले होते हैं ना, हमारी बुराई करते हैं, फिर उसके बाद हम भड़क जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं ना, हम सुनते रहेंगे, उसके बाद हम स्पीकिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम मूवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं या इंग्लिश पॉडकास्ट चैनल देखते हैं या कार्टून चैनल देखते हैं, एंड यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट डले हुए हैं, आप किसी को भी वॉच कर सकते हैं। तो ऐसा चीज़ देखिए जो आप लिसनिंग कर सकें, और बहुत सारे चैनल वीडियोज़ को
प्रोवाइड करते हैं कि भाई हम अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। तो हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम इन फ्रंट ऑफ कैमरा या इन फ्रंट ऑफ मिरर बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत मेन पार्ट होता है, जहाँ तक मैंने देखा है। जैसे कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जैसा ही बोला टूटा-फूटा बोला, और लोग अच्छा कमेंट भी करते हैं, बुरा कमेंट भी करते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीकिंग और लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है राइटिंग। दोस्तों राइटिंग बहुत मेन पार्ट होता है, लेकिन ये बोलेंगे जो अगर हम कोई स्टोरीज़ वगैरह लिख रहे हैं, तो हम स्टोरी लिखते हैं तो हम राइटिंग कर लेते हैं। फिर हम राइटिंग करने के अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम कोई भी जर्नल टॉपिक पे राइटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद स्पीकिंग करते हैं, तो ये बहुत बेनिफिट रहता है। और मैंने आपको बताया कि वोकैब्युलरी मेन पार्ट होता है, और मैं यही बताऊँगा कि डे बाय डे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें। और यहाँ पर जैसे मैं एक बिगिनर हूँ, और मेरे जैसे कई लाखों करोड़ों लोग बिगिनर हैं और जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप लिसनिंग करेंगे तभी आप स्पीकिंग कर पाएँगे। अदरवाइज़ अगर आपने लिसनिंग लिसनिंग किया, है ना? फिर उसके बाद आपने बोला ही नहीं, तो आपसे कभी इंग्लिश नहीं आएगी। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा में आकर या इन फ्रंट ऑफ मिरर में होकर आप इस बोलने की प्रैक्टिस करें, आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। और वोकैब्युलरी पे ध्यान दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा जब साइकिल चलाता है, तो वो शुरुआती फ़ेज़ में क्या है, बार-बार गिरता है। बार-बार गिरने का मतलब, जैसे कि मैं अभी बार-बार अपनी इंग्लिश को इनकरेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय पे अगर मैं डे बाय डे प्रैक्टिस करूँगा, तो मेरी इंग्लिश डे बाय डे इम्प्रूव होगी। तो मैंने यही चीज़ सीखा है, जब हम एजुकेशन की फ़ील्ड में होते हैं, किसी भी चीज़ में होते हैं, तो हमको असफलताएँ बार-बार घेरती हैं, और जब हम असफलताएँ बार-बार घेरती है, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं यार हमसे नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर जो लोग 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, या 3 महीने से 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं और उनसे नहीं आ रहा है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप स्पीकिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और लिसनिंग पे। अगर आपने ये 2 चीज़ों पे ध्यान दे दिया, तो आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। और वोकैब्युलरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास शब्दों का भंडार नहीं होगा, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएँगे। यही बोलूँगा कि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे खाने की कोशिश करिए तो पेट में पचे ही ना, हमको याद ही ना हो। थोड़ा-थोड़ा हमको याद करना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा स्पीक करना चाहिए, और अपने माइंड में कुछ ना कुछ इंग्लिश से सोचना चाहिए। डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस देख लेना चाहिए हमको, वोकैब्युलरी के वर्ड्स देख लेना चाहिए, चाहे हार्ड वोकैब्युलरी हो, चाहे सिंपल वोकैब्युलरी। तो ऐसा धीरे-धीरे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। जैसे कि मैं नाइट में 10 के बाद यानी 1 से डेढ़ घंटा मैं अपने दोस्त से इंग्लिश में बात करता हूँ, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर उसके बाद कुछ टेंस के टॉपिक को क्लियर करता हूँ, ग्रामर पढ़ता हूँ। तो इससे क्या रहता है कि अगर डे बाय डे हम पढ़ते रहते हैं और स्पीकिंग करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी स्किल्स और बोलने की जो क्षमता है बढ़ जाती है। तो यही बोलूँगा कि आप धीरे-धीरे इंग्लिश बोलना चालू करें। मैंने अभी शुरुआत में इंग्लिश बोला और आपने सोचा होगा मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी वोकैब्युलरी के शब्द नहीं आ रहे हैं, और धीरे-धीरे मैं अपनी वोकैब्युलरी को इम्प्रूव कर रहा हूँ। वन डे आई आई विल स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, देन देख लेना दोस्तों, मैं कहीं न कहीं अच्छी इंग्लिश बोलूँगा। ये तो बिगिनर टाइम है। लोग जब इंग्लिश सीख जाते हैं, तब यूट्यूब चैनल खोलते हैं और बनाते हैं। मैं अ, इंग्लिश सीख रहा हूँ, तब यूट्यूब चैनल बनाया और अपलोड कर रहा हूँ। मैं उनके लिए अपलोड करता हूँ वो वीडियो, जो लोग शर्माते हैं, लोग स्टेज के सामने बोलने में ना हिचकिचाते हैं कि यार क्या सोचेंगे? ज़माना तो कुछ भी सोचेगा दोस्तों, आप हार ना मानिए, आप अपने गोल पे फ़ोकस कीजिए। और लोग क्या है, 2 मिनट के लिए हँसेंगे, उसके बाद भूल जाएँगे। ये दुनिया क्या होती है, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, खबर आई, देखिए ट्रेंडिंग न्यूज़ बनी, उसके बाद भूल जाते हैं। तो ऐसा ही होगा, लोगों का काम ही है नई-नई न्यूज़ों पे, चटपटी न्यूज़ों पे हँसना, फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं। लोग वो नहीं करेंगे, यही बोलूँगा, प्रैक्टिस करते जाइए, चाहे लोग हँसे या मुस्कुराए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, यही बोलूँगा। अ, कि लगातार आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। इंग्लिश में कंसिस्टेंसी मेंटेन होने का मतलब ये है कि अगर डे बाय डे आप पढ़ेंगे, पता चले हमने 4 दिन पढ़ा और 5 दिन नहीं पढ़ा, तो इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी दोस्तों। यही बोलूँगा कि आप लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।